तक देखा है कि हमारे फार्मर ने सीड सो कर दिए हैं, उन्हें मैन्योर फर्टिलाइजर्स दे दिए हैं और उन्हें पानी भी दे दिया है। अब हमारा फार्मर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस पिक्चर में कोई भी विलन आए और उसके क्रॉप्स को खराब करे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टिल यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फार्मर की इस क्रॉप प्रोडक्शन को खराब कर सकते हैं, और इन प्लांट्स को हम कहते हैं वीड्स। तो वीड्स क्या होते हैं? वेल, हम यहाँ पे वीड्स को डिफाइन कर सकते हैं बाय सेइंग दैट दीज आर दी अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, क्या है ये? यहाँ पे ये है अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो along with the main crop। ठीक है, they grow along with the main crop। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कैसे ये चीज होती है। वेल, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम बात कर रहे हैं एक वीट के फील्ड की, ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से आइए हम इसे ड्रॉ करते हैं कि जैसे अगर ये हमारी यहाँ पे फील्ड है, ठीक है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे हमारे सारे के सारे जो प्लांट्स होंगे वो वीट के ही होंगे। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ख्याल ना रखा जाए तो इनके बीच में यहाँ पे आपको कुछ अलग तरह के प्लांट्स भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं को हम यहाँ पे बोलते हैं वीड्स। अब सवाल ये आता है कि हम जब वीड्स को कह रहे हैं कि वो अनवांटेड हैं और हमें अपने प्लांट्स को उनसे प्रोटेक्ट करना है, तो ये क्यों करना है? Why do we have to protect? Okay, why to protect plants from weeds? Well, हम यहाँ पे जब बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पे बात आती है कि वीड्स कैसे नुकसान करेंगे, राइट? इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहली चीज को जो ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि जो वीड्स होते हैं दे compete। What do they do? They compete। वो compete करते हैं हमारे मेन प्लांट के साथ। अब ये कैसा कंपटीशन होगा? किस चीज के लिए ये कंपटीशन हो रहा है? यहाँ पे आप देखते हैं that they compete with the main plant for food, water, साथ ही साथ आप देखते हैं यहाँ पे एयर एंड स्पेस एज वेल। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो हमारे मेन प्लांट के साथ compete कर रहे हैं फॉर ऑल दीज थिंग्स, इसीलिए जरूरी है उनको यहाँ से बाहर निकालना। ऑलराइट, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसे वीड्स होते हैं दैट दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी वो प्रॉब्लम कर सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पे नेट भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एंड सम ऑफ देम कैन बी पॉइजनस एज वेल। तो अगर इसको कोई भी टाइप ऑफ एनिमल खा ले या फिर अगर ये हमारे मेन क्रॉप के साथ मिक्स हो जाए तो जो ह्यूमन है उनके लिए भी ये हार्मफुल हो सकते हैं। सो ये प्राइमरी प्रॉब्लम्स होती हैं वीड्स की, और इस वजह से हमें अपने प्लांट्स को उनसे प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हम तब से कह रहे हैं कि इनको हमारे मेन प्लांट्स को वीड से प्रोटेक्ट करना होता है, बट हम ये कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? वेल, जब हम यहाँ पे बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट की, जब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला तरीका हो सकता है मैनुअल। ठीक है, मैनुअल में आप क्या देखते हैं? मैनुअल के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे जो फार्मर है दे कैन अपरूट द वीड्स, ठीक है, बाय हैंड्स, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं खुरपी। खुरपी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हम वीड को बहुत ही क्लोज टू द ग्राउंड कट कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम इसे एक तो मैनुअली कर सकते हैं, सेकेंड तरीका हो सकता है यहाँ पे बाय यूजिंग केमिकल्स। क्या हो सकता है यहाँ पे दूसरा तरीका? बाय यूजिंग दी केमिकल्स। ठीक है, सो केमिकल्स में यहाँ पे आते हैं मार्केट में जिन्हें आप बोलते हैं वीडीसाइड्स। क्या कहते हैं इनको? इन्हें हम बोलेंगे वीडीसाइड्स। सो व्हाट आर वीडीसाइड्स? दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द वीड्स। ठीक है,
इसके एग्जाम्पल की ओर अगर हम देखें तो यहाँ पे हो सकता है ये 2,4-D। 2,4-D एक एग्जाम्पल है वीडीसाइड का। इन वीडीसाइड्स की खासियत ये होती है कि ये यहाँ पे किल करते हैं सिर्फ वीड्स को, यहाँ पे ये किल नहीं करते या अफेक्ट नहीं करेंगे हमारे मेन क्रॉप को। बट स्टिल क्योंकि इन वीडीसाइड्स में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि ह्यूमंस को भी हार्म कर सकते हैं, तो जो फार्मर होता है उसको बहुत जरूरी है कि वो अपना माउथ और नोज को कवर करके अपने हैंड में ग्लव्स पहन के ही ये वीडीसाइड्स का स्प्रे करे अपने फील्ड में। ठीक है, सो हमने बोला कि जो वीडीसाइड्स हैं उनको किल किया जा सकता है मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ वीड्स की। वीड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? वेल, वीड्स के एग्जाम्पल में हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं दीज कैन बी 2 एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख रहे हैं, ज़ैंथियम एंड सेकेंड कैन बी पार्थेनियम। ऑलराइट, सो ये है ज़ैंथियम और पार्थेनियम। इनके याद नाम रखना आपको बहुत ही जरूरी है, आप याद रखिएगा इनके नामों को। तो अब तक हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले हमने देखा कि वीड्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि ये करते क्या हैं जिनकी वजह से हमें इनको रिमूव करना होगा अपनी फील्ड से। नेक्स्ट हमने ऑब्जर्व किया कि हम अपने प्लांट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन वीड से, और अब हमने यहाँ पे देखा कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं वीड के। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं प्रिकॉशंस। तो जो हमारा फार्मर है वो क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकता है जब उनको अपने फील्ड में क्रॉप्स को ग्रो करना है और इन वीड्स को अवॉइड करना है। वेल, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्लोइंग। ठीक है, हमने पहले भी देखा है प्लोइंग या टिलिंग का क्या मतलब होता है। तो जब फार्मर प्लोइंग कर रहा होता है उसी दौरान आप देखते हैं कि जब यहाँ पे सॉइल को लेवल किया जा रहा है, या आप बोलेंगे कि इसको मिक्स किया जा रहा है, इसको उल्टा किया जा रहा है, तब आप बोलेंगे कि यहाँ पे अगर उनको वीड्स दिखाई देते हैं तो वो उसे सीधे अपरूट करके फेंक सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जब हमें ये वीड्स को रिमूव करना है तो हम कब करेंगे ये वीड्स को रिमूव? वेल, इनको रिमूव करने का बेस्ट टाइम होता है इनके यंग एज में, क्योंकि अगर ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, सीड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, तब आप देखेंगे कि इनके ये फ्लावर्स और सीड्स पूरे फील्ड में फैल सकते हैं। तो जितनी जल्दी फार्मर वीड्स को रिमूव करेगा फील्ड से उतना अच्छा होगा। ऑलराइट, तो इस लेसन में हमने देखा कि फार्मर अपने क्रॉप्स को वीड से क्यों प्रोटेक्ट करता है, साथ में हमने देखा वो कैसे प्रोटेक्ट करता है। हमने यहाँ पे कुछ वीड्स के एग्जाम्पल्स को भी देखा और साथ में देखा कि कैसे अवॉइड किया जा सकता है द ग्रोथ ऑफ वीड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स।